प्रीवियस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। पिछले एपिसोड दैट मीन्स एपिसोड नंबर 34 में हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जो जानकारी प्राप्त की उसमें ये पता चला कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज आ जाए, दैट मीन्स कोई चार्ज है, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड पैदा होता है, मतलब एक क्षेत्र पैदा होता है जिसके अंदर कोई अदर चार्ज आ जाए, थर्ड चार्ज आ जाए तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वैसे रीजन को ही, वैसे स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए सीखेंगे आगे। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था मैथमेटिकल टर्म के काइंड ऑफ व्यू से। हालांकि हमने ये क्लियर किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो अलग अलग टर्म हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी चार्ज के चारों तरफ जो पूरा स्पेस होता है उसको बोलते हैं, जो कि जीरो डिस्टेंस से लेके इन्फिनाइट डिस्टेंस तक हो सकता है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंडिकेट किया जाता है, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, किसी एक पॉइंट को बताता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस को बताता है। तो इसका मतलब है कि हम पॉइंट को जब कलेक्ट करते हैं तो स्पेस बनता है, तो रीजन बनता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट्स द स्पेस बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिकेट्स द सिंगल पॉइंट। इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें उसको हम सेम बोल देते हैं। अगर समझने के काइंड ऑफ व्यू से बात करें, दोनों सेम ही बोल के अगर आप समझ जाते हैं तो चलिए वही से, लेकिन टेक्निकली दोनों में फर्क है। हमने प्रूफ किया हुआ है, आप एपिसोड नंबर 34 में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने एक टर्म बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताने के लिए। हमने क्या बोला था, आप थोड़ा सा उस पर जाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे। क्या पॉइंट्स बताए थे? एक सोर्स चार्ज का जिक्र हुआ था, एक टेस्ट चार्ज का जिक्र हुआ था, और टेस्ट चार्ज जो हुआ था वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। क्या था? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका हमने जिक्र किया था। जब हम डेफिनेशन बता रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए था, दैट मींस +1 कूलम के लिए हम बात कर रहे थे। ऐसा इसलिए कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हो गया कि भाई पूरे स्पेस को बताता है, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पूरे स्पेस में अचानक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन किसी पॉइंट पर अगर हमको कैलकुलेट करना है तो बड़ा सिंपल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही काम करने आया, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब आसान करने आया। क्या आसान करने आया? तो ये बोला कि अगर कोई आपका चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इसके कारण यहाँ पर यूनिट चार्ज रख दिया जाए तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वही फोर्स एक्सपीरियंस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा, या नॉर्मली आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कारण जब हम यहाँ पर निकालते हैं E, तो ये E जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। अब हम यहाँ पर परिभाषित किए थे, इसको डिफाइन किए थे कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण किसी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, विद्युत बल अनुभव किया जाएगा, वही विद्युत बल हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसा हमने पिछले एपिसोड में कहा था, आप जाकर के देख सकते हैं। अब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जिक्र इसलिए किए, यहां से एक टेक्निक भी हम कह सकते हैं, ये मिल गया। अगर किसी सोर्स चार्ज के, ये सोर्स चार्ज है जिसके कारण हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और जिस पर फोर्स का एक्सपीरियंस करवाना है वो हमारा कहलाएगा टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे मस्त आइडिया होगा कि वो यूनिट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
हमने ये भी बताया हुआ कि पॉजिटिव क्यों लेते हैं, और यूनिट लेने का मेरा मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि हमको मैथमेटिक्स आसान करना है। तो जैसे नहीं होता है कि एक कलम की कीमत 10 रुपये, तो 5 कलम की कीमत कितनी, तो 10 गुने 5 मल्टीप्लाई कर देते 50। एक बुक की कीमत 50 रुपये, तो 5 बुक की कीमत कितनी, तो 50 मल्टीप्लाई 5, तो 50 बचे 250, 250 रुपये। तो अगर एक के हिसाब से एक एक नियम पर आ जाता है तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है वो आसान हो जाता है। इस वजह से यूनिट पॉजिटिव को हम लोग लेते हैं, और पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि ये अदर चार्ज को इन्फ्लुएंस ज्यादा करता है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव हमारा लोअर पोटेंशियल होता है, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये इन्फ्लुएंस ज्यादा करेगा, इसलिए हम पॉजिटिव ही लेते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने एपिसोड नंबर 34 में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो लेट्स सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी एग्जाम के काइंड ऑफ व्यू से हो, चाहे बोर्ड एग्जाम के काइंड ऑफ व्यू से हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड बोले तो फील्ड इंटेंसिटी समझ जाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत बल के, विद्युत क्षेत्र के गुण, विद्युत क्षेत्र के गुण। हम पॉइंट बाय पॉइंट डील करते जाते हैं, उसको देखते जाना है। इसको ए कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम याद करिए कि हम रिलेट करेंगे ग्रेविटेशन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तीनों भाई को साथ लेके चलना है, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ग्रेविटेशन भी चलते जाएगा और साथ में मैग्नेटिक का भी कुछ गुण आपके अंदर आते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब संरक्षी क्षेत्र है। तो ठीक उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी हमारा संरक्षी होता है, और मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र होता है, संरक्षी क्षेत्र होता है। क्लियर? इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। नेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो कहता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। तो इट इज, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सी, इट्स एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट का हम जिक्र कर चुके हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम या जूल पर कूलम मीटर। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, हम क्या बोले, वोल्ट पर मीटर या इतना, ये दोनों सेम ही है। ये पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि निम्न में से कौन मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता की का मात्रक नहीं है। तो नहीं है में ये तीनों ऑप्शन था, एक और था, एक और जो था वो नहीं होगा, बाकी ये तीनों तो है ही। अब ये कैसे आया थोड़ा सा समझते हैं। एक मात्रक हम अभी बोल रहे हैं कि वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट का मतलब होता है W/Q। आगे हम बताएंगे V बराबर क्या होता है, W/Q। अब यहाँ वोल्ट का एसआई मात्रक भी होता है, संयोग से उसको हम शॉर्ट में भी लिखते हैं।
इसका मतलब है कि ये एक वोल्टेज है, वोल्टेज बराबर होता है कार्य बटे चार्ज। तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल, और चार्ज का ऐसा मात्रा क्या होता है कूलम। इसका मतलब है कि वोल्ट का हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम। तो इसका मतलब वोल्ट पर मीटर अगर है, इसके जगह पे लिखेंगे जूल, कूलम नीचे जाएगा तो कूलम के साथ मीटर भाई साहब आ जाएंगे। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलम मीटर, जूल पर कूलम मीटर, ये ध्यान रखना है। इसका ऐसा ही मात्रा वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम या जूल पर कूलम मीटर होता है। its SI unit is वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम और जूल पर कूलम मीटर होता है। डी के लिए बात करें तो कहता है इसका स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी एज लाइट, मतलब कि इसका जो स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब है कि इट्स, या ऐसे लिखो, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट जो है इतना होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइट के स्पीड से ये जा सकता है, फलक झपकते लाखों किलोमीटर जा सकता है, ये इसकी क्षमता है। और यही वजह है कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं फटाक से कहीं भी ये इलेक्ट्रिक करंट दौड़ते हुए चला जाता है। विद्युत क्षेत्र की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, यह अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। यह अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। और ये क्या है हम आप पीछे बताए हुए, और ये पूछा हुआ भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा हुआ है, ये 2 मार्क्स का हम अभी नीचे बताने वाले हैं। ये आपका जो है ये आपका पूछा हुआ है कि अध्यारोपण सिद्धांत विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, 2 नंबर में पूछा हुआ है 2014 में बिहार बोर्ड में। उसके बाद अगर हम बात करें डायमेंशन इसका लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन हम तो हालांकि पीछे बताए हुए हैं कैसे निकालते हैं। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक जो हुआ, ऐसा यूनिट जो हुआ था, एक न्यूटन पर कूलम है यहाँ पे। अब न्यूटन पर कूलम है तो डायमेंशन इसका चाहिए तो इसका डायमेंशन चाहिए। तो न्यूटन जो है वो बल का बीमा है, बल का मात्रक है। तो बल का बीमा जो होता है, दुनिया का कोई भी बल है उसका बीमा होता है mL/t-2, जो कि पीछे बताए हुए हैं। ये कूलम चार्ज के लिए होता है। तो चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AT या IT। अब t पे पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा mL/t-3 और a पे पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a-1। इसका मतलब है कि आप बीमा में ये लिख सकते हैं डायमेंशन इज mL/t-3 a-1। आप निकालने का तरीका डेवलप कीजिए, क्योंकि अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आप भूल सकते हैं, क्योंकि याद किया हुआ चीज कितना रह सकता है, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा। लेकिन जब टेक्निक आप सीख जाते हैं तो 5 से 10 सेकंड लगेगा। आप उसको, ये कितना लगा, 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड में आप उसको निकाल लीजिएगा, एक्यूरेट आएगा। और इससे क्या होता है, गलती का चांस आपका कम होता है। तो टेक्निक सीखना है कि निकालते कैसे,
छोटा छोटा डायमेंशन याद करना है, हम किसी लेक्चर में उसको डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एनीवे हम लोग बात कर रहे थे, तो इससे ये आपका हो गया एक तरह से प्रॉपर्टीज। हमने ये देखा, सबसे महत्वपूर्ण आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है ये। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इसका जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। ये उतना नहीं चलता है, हम लोग यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो ये दोनों याद रखना, और डायमेंशन के काइंड ऑफ व्यू से इसको याद रखते हैं तो आपको डायमेंशन भी आसानी से याद होता है। लेकिन अक्सर बुक में आपको ये यूनिट लगा हुआ मिलेगा, तो यूनिट देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। उसके बाद है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स एज लाइक एज लाइट स्पीड। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की गति लगभग कितनी होती है, यह अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। डायमेंशन कितना होता है, m/L/T-3a-1। यदि कंफर्म है तो आप मार सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन होता है ना कि भूल गए तो कैसे याद करना है, तो ये टेक्निक बता दिए, तो आप इसको प्रिंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखते जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, जो कि 2 मार्क्स में 2014 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। अब इसको हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हालांकि जो हम कोर्स के लिए बताए थे, इसलिए हम वहाँ डिटेल से बताए थे कि आप आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे आप सिर्फ पढ़ेंगे। ये जो फील्ड इंटेंसिटी का सुपरपोजिशन थ्योरम है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, सबके लिए काम करेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम लोग अगर यहाँ सीख जाते हैं, या पीछे हम बताए हुए हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कूलम्स लॉ में एक से एक हम पॉइंट बताए हैं जो 11 से भी रिलेटेड होता है। आप जाकर के अगर चाहते हैं प्रॉपर वे में समझें, तो एपिसोड नंबर 14 से लेकर के एपिसोड नंबर 33 तक हमने डाला हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ये सेकेंड पड़ाव मेरा होता है कूलम्स लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक देते हैं BVI प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, कुछ भी हो सकता है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बार बार वहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ समझ जाएंगे तो सब जगह लिख सकते हैं। जो यहाँ बोले वहाँ पर भी लिख सकते हैं। किसी के लिए पूछा, ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, 2 मार्क्स BSEB में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला, तो वेरी सिंपल, याद कीजिए हम क्या बोले थे कि किसी भी वस्तु पर या पॉइंट पर अगर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करता है तो नेट फोर्स जो होता है प्रत्येक बल के सदिश योग के बराबर होता है। हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर फोर्स में बताया है, कूलम्स लॉ। अब जाकर के आप यहाँ देखिए, अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम मतलब जो हम लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है सिस्टम। ये सिस्टम हमारा है और इसमें हम कई चार्ज ले लिए, मान लेते हैं -Q1 ले लिए, ये Q2 ले लिए, Q3 ले लिए, Q4 ले लिए एंड सो ऑन हो सकता है। तो ढेर सारे चार्जेस हो सकते हैं। अब इस सिस्टम में जब 2 या 2 से अधिक चार्ज आ गया तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोले कि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, इसके कारण भी इंटेंसिटी होगा, इसके कारण भी इंटेंसिटी होगा, इसके कारण भी इंटेंसिटी होगा। तो हमने क्या कहा था, याद कीजिए, इंटेंसिटी दैट मीन्स किसी पॉइंट के लिए, इसका मतलब इसके कारण भी इस पॉइंट पर होगा, इसके कारण भी इस पॉइंट पे होगा, इसके कारण भी इस पॉइंट पे होगा। अब किधर होगा, कैसे होगा, ये थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं, फिर आगे हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो माइनस के कारण जो होता है वो आपका होता है उसी चार्ज की ओर, इसका मतलब इधर होगा फील्ड इंटेंसिटी। तो पहला चार्ज के कारण है तो इसका नाम E1 दे देते हैं,
पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है चार्ज से दूर, तो इसके कारण होगा अवे। अब क्यों अवे होगा, इसके पास इसका भी रीजन है, ये हो गया प्लस। अब यहां पर हम बात करते हैं, ये आपका E3, ठीक है। अब कहिएगा कि सर इसमें ऐसे दिखा है, इसमें भी दिखा देते, तो हमने क्या कहा था, आप याद रखिए इंटेंसिटी जो था वो किसके लिए वैलिड था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव जब आप रखिएगा, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज जब यहाँ रखिएगा, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब वही फोर्स जो है फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब वो आकर्षित करेगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसी डायरेक्शन में रिपेल किया तो इसका नाम E2 हो गया, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये इनवर्ड डायरेक्शन हुआ, तो नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड डायरेक्शन होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इसके कारण भी देख लीजिए बाहर की तरफ है, तो Q1 Q2 Q3 और भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको अगर डिफाइन करना चाहें, मतलब क्या लिखना चाहेंगे, सो देखिए, यदि किसी सिस्टम में दो या दो से अधिक आवेश मौजूद हों तो किसी बिंदु पर नेट फील्ड, नेट मतलब कुल विद्युत क्षेत्र, और कुल विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में अगर बोले, सीबीएसई बोर्ड के लिए बोले, क्या बोल सकते हैं, द नेट फील्ड ड्यू टू टू और more than two charges, the net field due to two or more than two charges at any point in any system is equal to the vector sum of each electric field intensity, तो इस तरह से अगर आप इतना लिख देते हैं, फोटो बना देते हैं, ये लिख देते हैं, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। और जब फिगर बना दिए, परिभाषा लिख दी, एक छोटा सा काम कर देना है, थोड़ा सा फॉर्मूला भी लिख देना। दैट इज, अगर इस पॉइंट का नाम हम P लिख दें, कि हम इस सिस्टम में एक पॉइंट लिए P और 3 चार्ज के कारण अगर निकाल रहे हैं, N चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, तो हम N के लिए ही बात कर लेते, जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं EP वेक्टर बराबर, या इसको लिख सकते हैं E नेट वेक्टर, मतलब नेट फील्ड, और P था तो P के लिए बात कर लिए, दूसरा पॉइंट रहता तो दूसरा पॉइंट लिखते। इसका मतलब है क्या बोला, ईच वेक्टर सम ऑफ ईच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रत्येक इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। अगर 3 रहेगा तो 3 ही रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जाकर के, हमने बताया हुआ है एपिसोड नंबर 26 एंड 27, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर।
तो वहां पे प्रोजेक्शन क्यों आता है कि दो या दो से अधिक वेक्टर अगर किसी पॉइंट पर काम करता है तो उसका नेट निकालने का के लिए प्रोजेक्शन यूज करते हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी पॉइंट पर दो या दो से अधिक फील्ड के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ये काम करेगा। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन इसका फिर से यूज आएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि हम ये काम करें, इसको बेहतर तरीके से सीखें, तो आप एपिसोड नंबर 26 और 27 जाकर के देखिए। हम बहुत ही बेहतर तरीके से प्रयास किए हैं कि प्रोजेक्शन आपको समझ में आ जाए। बड़ा से बड़ा सवाल आप छोटा में बना लेते हैं। तो हम देखेंगे इसको और आप इसको प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, जो नहीं लिख पाए हैं स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। तो भाई सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है वो भी हम देख लिए। अब हम देखते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड में बताया हुआ है कि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। इसका मतलब इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक तरह से VVI है, सोचने की काइंड ऑफ व्यू से। पूछना नहीं पूछना अलग बात है, नॉलेज प्राप्त करना वो अलग बात है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या फील्ड इंटेंसिटी बोले, बस वही समझ लेना। चलिए कैसे निकालेंगे? तो फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए तो एक सोर्स चार्ज होना चाहिए। तो सपोज कीजिए एक सोर्स चार्ज हमने लिया, सोर्स चार्ज हम क्या ले लिए Q, और यहाँ से एक पॉइंट ले लिए r दूरी पर, एक पॉइंट ले लिए P, जहां पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है मतलब क्या, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। दोनों आप बताइएगा तब फील्ड होगा। तो अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि जहां पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां मन में क्या रखना है, +1। इसका मतलब इंटेंसिटी जैसे आ गया समझ जाना है कि +1। इसका मतलब यहाँ पे +1 रखे। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये तो डायरेक्शन बता दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच फोर्स कितना होगा, सो देख लेते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होता है R², अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ पर इफ Q1 इज इक्वल टू, Q1 क्या है हमारा सोर्स चार्ज हम क्या ले लिए Q, एंड Q2 क्या है टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज हम क्या रख दिए हैं +1। अब यहाँ पर देन तब यही फोर्स बिलोंग्स करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसका मतलब है यहाँ पर E हम लिखेंगे, अब फोर्स की जगह क्या लिख दिए E, इसका मतलब ये तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का जगह कौन लेगा Q बटा, अब यहाँ 1 दे नहीं दे बात बराबर है, बटा में क्या हो जाएगा R²। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपका हो गया, एक तरह से ये हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, तो वेरी सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। एक पॉइंट लिए, एक यहाँ पे सोर्स चार्ज लिए, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिए और वहां से कैलकुलेट करके निकाल दिए। अब जो भाषण होता है वो भाषण आपको लिखना होता है। तो आपका जो मतलब उद्देश्य था, टारगेट था हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो आप मैग्नीट्यूड निकाल दिए। अब डायरेक्शन
तो डायरेक्शन के लिए क्या किया जाता है कि टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अब डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, मैग्नीट्यूड आप निकाल दिए। फॉर डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, फोर्स डायरेक्शन ऑन टेस्ट चार्ज यानी फोर्स डायरेक्शन ऑन टेस्ट चार्ज इज या विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि टेस्ट चार्ज पर जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा वही हमारा फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको क्लियर कर लेना है। अब आप यहां पर सोच सकते हैं, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज हो, ये हमारा सोर्स चार्ज है, कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और यहां पर आपका टेस्ट चार्ज है। हम तो पहले ही बोल दिए हैं कि टेस्ट चार्ज को नहीं बदलना है, टेस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है पॉजिटिव के कारण फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा। इसका मतलब है कि ये ई का डायरेक्शन उधर हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। अगर हमारा निगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज हमारा जो है वह क्या है, निगेटिव है, तो आप देख सकते हैं कि ये अगर दूरी है, ये पॉइंट है, टेस्ट चार्ज तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब है इस पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इधर होगा। यहाँ से ये समझ जाना है कि हम जब टेस्ट चार्ज रख रहे हैं तो पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में और निगेटिव के कारण इनवर्ड डायरेक्शन में, बस यही क्लियर रखना है। चाहे आपका चार्ज पॉइंट चार्ज रहे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रहे, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रहे, सीधा सोच लेना है कि किसी पॉइंट पर है तो पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर, नेगेटिव के कारण अंदर की ओर, बस ये दिमाग में। तो ये इसको प्रिंट कर सकते हैं।